2 साल पहले डोकलाम में हुए विवाद के बाद यह पहला मौका है जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और डोकलाम के बाद भी भारत और चाइना के बीच सीमा पर तनातनी रहती है। लेकिन एक बार फिर लद्दाख सीमा पर बाघ जवानों की संख्या बढ़ाने तक पहुंच गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्यों है। भारत और चीन सीमा पर कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, इसलिए दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने दावे करती रहती हैं। विवाद सुलझाने के लिए करीब 20 बार विशेष प्रतिनिधि स्तर पर मीटिंग हो चुकी है, लेकिन बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति भी सीमा पर इसको रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और आए दिन बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल भारतीय सैनिक लगातार क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं, जहां का तापमान लगभग -40 डिग्री रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किन जगहों पर है विवाद। भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद 2 जगहों पर है, पूर्वी लद्दाख के गलवान नाला और फिगर 4 का इलाका जो पैंगोंग झील के पास है। गलवान घाटी में भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO सीमा के भीतर ही सड़क का आधारभूत ढांचा तैयार करने में चीनी सेना ने बाधा पैदा की, जिसके बाद विवाद गहरा हो गया और चीन ने करीब 1000 की तादाद में अपने जवान तैनात किए। इसके जवाब में भारतीय सेना की भी तैनाती बढ़ा दी। चीन ने फिगर इलाके में नए बंकर और टेंट लगाए, वहीं भारतीय सेना ने भी सीमा पर अपने जवानों की तादाद बढ़ा दी। इस तनाव को कम करने के लिए एक बार फिर से हर स्तर पर बातचीत जारी है। राजनीतिक और सेना के स्तर पर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी इसमें सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन इस बात का जरूर खंडन किया गया है कि गश्त के दौरान चीनी सेना ने न तो ITBP के जवानों को हिरासत में लिया और न उनके हथियार छीने। इसके अलावा इसलिए घबरा रहा है चीन, क्योंकि दरअसल चीन की ओर से की जा रही इन हरकतों के पीछे उसकी घबराहट भी छुपी है। चीन से लगी सीमा में लगे क्षेत्र में 61 सड़कों का निर्माण एवं सुधार करने के लिए 2018 से 2019 से 2022 से 23 तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने खास योजना बनाई है। 272 सड़कों में से 3323.57 किलोमीटर की लंबाई की 61 सड़कों की पहचान रणनीतिक तौर पर की गई है। इसमें से 2304.65 किलोमीटर पर काम पूरा हो चुका है, बाकी की सड़कों पर काम तेजी से जारी है। इसके अलावा इस समय श्योक और गलवान नदी पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने दलोत बैग ओल्डी रोड को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ निर्माण करने पर आपत्ति जताई है। भारत चीन बॉर्डर पर तनाव का मुद्दा सिर्फ सड़क निर्माण का है। चीन का कहना है कि भारत निर्माण के लिए चीन की सीमा का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वह अपनी सीमा में रहकर ही निर्माण कार्य कर रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि गलवान इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी देव सांग का पठार के पास है। ऑक्साइन चीन का वह इलाका है जिस पर चीन ने 1962 में पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। भारत ने दौलत बैग ओल्डी तक जाने वाली 235 किलोमीटर लंबी सड़कों को भी 2019 में पूरा कर लिया है। अब दौलत बेग ओल्डी एयर बेस पर वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 से लेकर C-70 तक लैंड करते हैं। इससे भारत जब चाहे आसानी से बॉर्डर पर सेना से लेकर किसी भी तरह का सामान आसानी से पहुंचा सकता है। इसकी वजह से भी चीन बहुत ज्यादा भारत से परेशान है। इसी महीने 5 और 6 मई के बीच ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत विवाद को सुलझाया गया। इसके बाद 9 मई को भारत और चीनी सेना के बीच सिक्किम के नोगला सेक्टर में हुई झड़प। 5000 फीट की ऊंचाई पर नोगला सेक्टर पर इस झड़प में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हाथापाई, जिसमें 7 चीनी सैनिक और 4 भारतीय जवान घायल हुए। हालांकि स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद मामले को शांत कराया गया है। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में चीन में लगी सीमा पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया गया है, खासकर केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद। पहले सीमा पर निर्माण कार्य करने में भारत कतराता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप इस मामले में कुछ और जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।